जीवन में हर कोई सफल होना चाहता है। सफलता के मायने हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों के लिए सफलता पढ़ाई में अच्छे अंक लाना और कुछ को अधिक पैसा कमाना है, तो कुछ के लिए प्रमोशन, कुछ अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं, तो कुछ अपने व्यापार को व्यापक स्तर पर बढ़ाना चाहते हैं। आप चाहें जिस भी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, उसके लिए दृढ़ निश्चय और मेहनती होना आवश्यक है। सफल इंसान हमेशा अपने कंफर्ट जोन से निकलकर रिस्क लेने को तैयार रहते हैं। सफल व्यक्ति दूसरे के द्वारा की गई गलत टिप्पणियों पर भी सकारात्मक सोच रखते हैं, किसी के निंदा से विचलित नहीं होते, असफल होने का डर मन से निकालकर सफलता के नए मुकाम को हासिल करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं। सफल लोग जब तक उनके सपने पूरे नहीं होते तब तक धैर्य और कड़ी मेहनत के साथ प्रयास करते रहते हैं और लगातार अभ्यास से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। एक बार एक राजा के गुप्तचरों ने सूचना दिया, उनके पड़ोसी राज्य जो कि उनसे कई गुना शक्तिशाली था, उन पर आक्रमण करने वाले हैं। खबर पक्की थी, कुछ दिनों में आक्रमण होगा। राजा ने सेनापति से मंत्रणा की। सेनापति का मानना था कि हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी राज्य हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। हमारे राज्य की जान माल की बहुत हानि होगी। सेनापति के कायरता पूर्वक विचार सुनकर राजा स्तब्ध था। राजा विचार करने लगा कि सेनापति के विचार अगर सेना को पता चले तो उनका मनोबल टूट जाएगा। सेना पहले ही मन बना लेंगी कि हमारे हार निश्चित है। राजा शीघ्रता से अपने गुरु के पास गया और उन्हें सारी बात बताए। राजा कहने लगा कि अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु ने आदेश दिया है, अपने सेनापति को तुरंत जेल में डाल दो। ऐसी नकारात्मक सोच वाला सेनापति पूरी सेना का मनोबल गिरा देगा। राजा कहने लगा कि गुरुदेव, अगर मैं सेनापति को जेल में डाल दूंगा तो सेना का नेतृत्व कौन करेगा? गुरुदेव कहने लगे कि मैं सेना का नेतृत्व करूंगा। तुम सेना एकत्रित करो और पड़ोसी राज्य के हमला करने से पहले तुम हमला कर दो। राजा सोचने लगा कि इस समय मेरे पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है, इसलिए गुरुदेव की बात मानना ही उचित रहेगा, क्योंकि सेनापति तो पहले ही मन से हार चुका है। राजा ने सेनापति को कारावास में डाल दिया और सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने की घोषणा करवा दी। सेना सहित राजा ने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने के लिए कूच कर दिया। मार्ग में जब सेना मंदिर के समीप पहुंची तो गुरुदेव कहने लगे कि आप लोग यहाँ रुको, मैं भगवान से पूछकर आता हूँ कि युद्ध में हमें सफलता मिलेगी या फिर असफलता मिलेगी। सैनिकों ने आश्चर्य से पूछा कि गुरुदेव, क्या भगवान आपसे बातें करते हैं जो आपको बताएंगे कि युद्ध में हमें विजय प्राप्त होगी या नहीं? गुरुदेव कहने लगे कि मैं बहुत वर्षों से ईश्वर की साधना कर रहा हूँ, वो मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। गुरुदेव अकेले मंदिर गए, ईश्वर की पूजा के बाद वापस लौट आए। सैनिकों ने पूछा कि ईश्वर ने क्या बताया कि हम सफल होंगे या असफल? गुरुदेव बोले कि ईश्वर के अनुसार अगर आज संध्या के समय मंदिर के चबूतरे से प्रकाश निकलता दिखाई दिया तो आप समझ लेना कि आपकी सेना विजयी होगी। सारे सैनिक संध्या का बेसब्री से इंतजार करने लगे। जैसे जैसे अंधेरा होना शुरू हुआ, मंदिर से रोशनी निकलती दिखाई दी तो सभी सैनिकों में खुशी की लहर दौड़ गई। सैनिक आत्मविश्वास से भर गए कि ईश्वर ने इशारा दे दिया है, इसलिए अब तो जीत निश्चित है। अगले दिन सैनिकों ने गुरुदेव के नेतृत्व में पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर दिया। आत्मविश्वास से भरे सैनिकों ने शत्रु के सेना के छक्के छुड़ा दिए। सैनिकों में विश्वास था कि हमारी जीत निश्चित है, इसलिए पूरे जोश के साथ सेना लड़ी और जीत गई। शत्रु राजा को अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। विजयी होने के पश्चात सैनिक अपने राज्य पहुंचकर उसी मंदिर के समीप रुक गए। वे कहने लगे कि गुरुदेव, आप जाएं और ईश्वर को धन्यवाद देकर आएं। उनके आशीर्वाद से ही हम विजयी हो सके। उन्होंने मंदिर से प्रकाश करके हमें जीतने का संकेत दे दिया था। गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले कि यह बात सत्य है कि हम ईश्वर के आशीर्वाद से जीते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक सत्य और बताना चाहता हूँ। उस दिन संध्या के समय मंदिर से जो रोशनी निकल रही थी वो मेरे जलाए हुए बड़े से दीपक के कारण निकल रही थी। मैंने मंदिर में पहले से एक बड़ा सा दीपक रखा हुआ था। जब मैं मंदिर में गया था तो मैंने उसे जला दिया। दोपहर में सूर्य की रोशनी में दीपक का प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही संध्या होनी शुरू हुई प्रकाश दिखाई देना शुरू हो गया। उस प्रकाश को देखकर पूरी सेना ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि सफलता निश्चित रूप से हमें मिलेंगे। आप लोगों के इस सकारात्मक सोच के कारण आप में जीतने की आशा प्रबल हो गया और संख्या में कम होने के बावजूद आप लोग जीत गए।
अब राजा मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद कर रहा था कि अच्छा हुआ उसने नकारात्मक सोचने वाले सेनापति को सेना से दूर कर दिया और सकारात्मकता सोच वाले गुरुदेव के कारण उनके सेना विजयी हो सके। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलता है कि अपने आसपास उन लोगों को रखो जिनकी सोच सकारात्मक हो और जो आपकी ग्रोथ में सहायक हो। इसलिए नकारात्मक विचारों वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें।